कैसा गुजरेगा बुढ़ापा, कौन बनेगा सहारा या होंगे बेसहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीवन के बुढ़ापे के विषय में। यानी आज के वीडियो के माध्यम से आप ये पता लगा पाएंगे कि बुढ़ापे में आपका जीवन किस प्रकार का होगा, बुढ़ापे में आपकी संतान मददगार होगी या नहीं, कौन व्यक्ति है जो आपकी जीवन में मदद कर पाएगा, विशेष रूप से बुढ़ापे के समय बुढ़ापा सुखमय व्यतीत होगा या बुढ़ापा दुखमय व्यतीत होगा। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम विचार करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में, लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखें, लग्न कुंडली में गुरु ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर लग्न भाव में बैठ जाएं, अथवा शुक्र ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, तो जातक का बुढ़ापा सामान्यतः अच्छा गुजरता है। क्योंकि शुभ ग्रह जब लग्न भाव में बैठेंगे तो जातक के व्यक्तित्व में शुभता लाने का प्रयास करते हैं और जातक के कई प्रकार के दोषों का अंत कर दिया करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जातक का बुढ़ापा सामान्यतः अच्छा गुजरता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लग्न भाव पर पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए और लग्नेश भी पाप प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। लग्न पर जितने भी अशुभ ग्रह यदि प्रभाव डालेंगे तो जातक के बुढ़ापे को सामान्यतः ये खराब करने का प्रयास करते हैं। ये पहला सूत्र हुआ। सारे सूत्रों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आप हर एक सूत्र को समझने के बाद ये अनुमान लगा पाएंगे कि वास्तव में आपका बुढ़ापा किस प्रकार का होगा, ताकि आप उसी प्रकार से जीवन को, कह सकते हैं कि जीवन को पहले से तय कर पाएंगे, यानी आगे आने वाले समय के लिए कुछ पूंजी वगैरह एकत्र कर पाएंगे ताकि अपने आपके बुढ़ापे का वो सहारा बन सके। मित्रों, आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के अष्टम भाव की बात करें, जिसे हम आयु भाव के नाम से भी जानते हैं, आयु भाव में यदि कोई उच्च के ग्रह यदि बैठते हैं, विशेष रूप से शुभ ग्रह की हम बात कर रहे हैं, या गुरु ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर यदि बैठते हैं कुंडली के अष्टम भाव में, तो जातक की आयु को ये लंबा करने का प्रयास करते हैं। जातक का बुढ़ापा सामान्यतः अच्छा गुजरता है, यानी बुढ़ापे में जातक सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, आध्यात्मिक किस्म का होगा। और कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि बलवान उच्च के ग्रह या फिर बलवान शुभ ग्रह जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो न केवल जातक की आयु को ये बढ़ाते हैं बल्कि आयु में शुभता लाएंगे और जीवन में शुभता लाने के कारण जातक का बुढ़ापा सामान्यतः अच्छा गुजरता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव पर भी अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आयु भाव है। यदि बुरे ग्रह, विशेष रूप से नीच राशि के ग्रह या फिर शत्रु ग्रह यहाँ पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे या आकर बैठेंगे तो ऐसी परिस्थिति में ये बुढ़ापे को खराब करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, देखिए, कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के अष्टम भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हों, सूर्य बैठे हों अथवा राहु बैठे हों, कुंडली के दूसरे और कुंडली के अष्टम भाव में यदि मंगल ग्रह हों, सूर्य हों या राहु बैठे हों, तो इन ग्रहों का बैठना यहाँ पर ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये बुढ़ापे को बिगाड़ने का काम करते हैं, बुढ़ापे को खराब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कुछ बातें विचारणी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल भी बैठे हुए, तो हमें ये देखना होगा कि ये खुद की राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं। यदि ये ग्रह भी अपनी खुद की राशि में यदि अष्टमेश बनकर, मान लीजिए मंगल ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाए या सूर्य ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाए खुद की राशि में, तो ऐसी परिस्थिति में ये खराब नहीं करेंगे। लेकिन यदि ये शत्रु ग्रही होकर अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं या फिर कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव पर शत्रु वाला दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो सामान्यतः ये बुढ़ापे को खराब करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य अग्नि तत्वी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, इनसे हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। रहा सवाल राहु का, तो देखिए, राहु ग्रह का भी वैसे कुंडली के अष्टम भाव में और कुंडली के दूसरे भाव में होना सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। देखिए, कुंडली का अष्टम भाव जातक की आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, और कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो जातक के कुटुंब जनों का भाव है। ये अगर मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह या राहु ग्रह विशेष रूप से शत्रु क्षेत्री होकर यदि यहाँ बैठेंगे तो जातक के कुटुंब के लोग ही जातक के बुढ़ापे में उसके लिए मुसीबत का कारण बनते हैं, परेशानियों का कारण बनते हैं। इस प्रकार का विचार करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक सूत्र के आधार पर ये केवल तय ना करें, आप शुभ ग्रहों का प्रभाव भी देखें। क्या शुभ ग्रह, जैसे मान लीजिए कि गुरु ग्रह लग्न भाव में बैठे हों लेकिन मंगल और सूर्य अष्टम पर प्रभाव दिखा रहे हों, या फिर गुरु ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हों और मंगल सूर्य अष्टम भाव में बैठे हों, तो देखिए, शुभ ग्रहों का प्रभाव जब इन ग्रहों के ऊपर पड़ता है या फिर लग्न से इनका संबंध होगा शुभ ग्रहों का, तो ये शुभता लाने का भी प्रयास करेंगे, यानी बुराइयों में फिर ये कमी करते हैं। मित्रों, आइए आज के चौथे ज्योतिषी सूत्र पर हम विचार करते हैं।
यदि कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी किसी भी भाव में जाकर नीच अवस्था का हो जाए और अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः ये जातक के बुढ़ापे को बिगाड़ने का ही कार्य करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। अब कर्क लग्न की कुंडली में कुंडली के अष्टम भाव में राशि का अंक आएगा 11, यानी शनि महाराज अष्टमेश बनते हैं। अब देखिए, शनि ग्रह वैसे आयु के तो कारक ग्रह माने जाते हैं। अब यदि नीच के शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ जाती है तो आयु में तो ये वृद्धि करती है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हम बात कर रहे हैं नीच के ग्रह की। देखिए, अष्टमेश क्योंकि यहाँ पर शनि बने और जो कि नीच अवस्था के होकर कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ गए हैं, तो ये सामान्यतः जातक के बुढ़ापे को खराब करने का ही प्रयास करते हैं। ये कुंडली जो आप देख रहे हैं, ये आसाराम बापू की कुंडली ली गई है। आप उनकी कुंडली में देख सकते हैं कि अष्टम भाव में राशि का अंक 11 आ रहा है, ठीक है, और शनि ग्रह यहाँ पर नीच अवस्था के होकर कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो आप उनकी हालत फिलहाल देख ही सकते हैं कि सामान्यतः ये बुढ़ापे को खराब उन्होंने कर ही दिया है। मित्रों, आइए आज के 5वें ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर या फिर शुक्र ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर बलवान होकर यदि बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये सामान्यतः जातक के बुढ़ापे को संवारने का काम ही करेंगे, बुढ़ापे को सामान्यतः अच्छे करने का कार्य ही करेंगे, विशेष रूप से गुरु ग्रह। क्योंकि गुरु ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि दसम भाव पर होगी और इनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर होगी। अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, दसम भाव से कर्म का विचार करते हैं, और व्यय भाव की बात करें तो यहाँ से मोक्ष का विचार भी होता है। तो सामान्यतः गुरु ग्रह जातक के बुढ़ापे को ठीक करने का प्रयास करते हैं, बशर्ते कि ये कारक ग्रह बनकर मजबूत होकर बैठे हुए हों। और इसके अलावा जिन सूत्रों पर अभी हमने विचार करा तो कृपया उन पर भी थोड़ा सा विचार कर लें। अगर मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में तो बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टम भाव या दूसरा भाव कुंडली का यदि मान लीजिए कि पाप प्रभाव में हो तो ऐसी परिस्थिति हम ये कह सकते हैं कि मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। मित्रों, आइए आज के छठे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। छठा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के सुख भाव में यानी चतुर्थ भाव में स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि का चंद्रमा शुभ और बलवान होकर शुक्ल पक्ष का, इसके अलावा स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के बुध ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हों तो सामान्यतः जातक अथवा जातिका का बुढ़ापा ठीक गुजरता है, इस बात की एक संभावना बनती है। ध्यान रखिएगा कि जिन सूत्रों पर अभी हमने चर्चा करी उन पर भी कृपया ध्यान दें, यानी समस्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए एक कह सकते हैं कि आप सारांश पर पहुंचने का प्रयास करें, नतीजे पर पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि एक सूत्र में केवल एक बात बताई जा रही है तो सारे सूत्रों को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें और देखें कि किन ग्रहों का लग्न भाव, दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव पर प्रभाव है, यानी शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो इसको देखने के बाद ही ये तय करें कि बुढ़ापा किस प्रकार का जाने वाला है। मित्रों, आज का 7वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि स्वगृही मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, विशेष रूप से स्वगृही या उच्च राशि के होकर यदि शनि महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं बलवान होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तो जातक का बुढ़ापा सामान्यतः अच्छा व्यतीत होगा। जातक के पास वो सारी चीज़ें होंगी जो उसे जीवन में चाहिए होती हैं, यानी लेकिन पूर्वार्ध जो होता है जातक के जीवन का वो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन उत्तरार्ध सामान्यतः अच्छा रहता है, यानी जीवन का अंतिम समय सामान्यतः अच्छा गुजरता है। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह या सूर्य या मंगल नीच राशि के होकर, शत्रु राशि के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो ये सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठे हुए हों, ठीक है, नीच का कोई ग्रह बैठा हुआ हो, किसी प्रकार का कोई अशुभ ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये सुखों को बाधित करता है, सुखों में दिक्कतें या परेशानियां पैदा करता है। तो बुढ़ापे की दृष्टि से अशुभ ग्रहों का बैठना, नीच राशि के ग्रहों का बैठना विशेष रूप से कुंडली के चतुर्थ भाव में ठीक नहीं माना जा सकता। कौन बनेगा आपके बुढ़ापे का सहारा, इसे कैसे जानेंगे, तो आइए समझते हैं। देखिए, कुंडली के लग्न भाव में जो राशि का अंक लिखा रहता है उसके स्वामी ग्रह को, जैसा आप जानते हैं, लग्नेश कहा जाता है। यानी लग्नेश कुंडली के किसी भी भाव में विशेष रूप से केंद्र के घरों में और त्रिकोण के घरों में मजबूत होकर, बलवान होकर बैठे हुए होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम विचार करते हैं संतान से। देखिए, संतान का विचार होता है कुंडली के पंचम भाव से। पंचम भाव में देख लीजिए राशि का जो अंक लिखा रहता है उसको स्वामी ग्रह को संतानेश या पंचमेश कहा जाता है। यदि लग्नेश में और पंचमेश में आपस में राशि परिवर्तन हो, या लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देखें, या लग्नेश और पंचमेश केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में बैठे हों तात्कालिक मित्र बनकर, तो कहा जा सकता है कि जातक की संतान जातक के बुढ़ापे का सहारा होगी। फिर से सुनिए, यदि लग्नेश और पंचमेश में आपस में राशि परिवर्तन हो, विशेष रूप से ये केंद्र और त्रिकोण के घरों में बैठे हों, दोनों साथ बैठे हों, या फिर दोनों एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देख रहे हों, तो कहा जा सकता है कि जातक की संतान जातक के बुढ़ापे का सहारा बनेगी।
इसके अलावा मान लीजिए कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो कुंडली के दूसरे भाव का दूसरा जो भाव होता है वह होता है आपके कुटुंब का भाव। कुटुंब के भाव में जो राशि का अंक लिखा रहता है उसके स्वामी ग्रह को धनेश या फिर द्वितीयेश कहा जाता है। यदि लग्नेश और द्वितीयेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, ठीक है, या लग्नेश और द्वितीयेश आपस में एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देखें, विशेष रूप से केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में बैठकर, किसी अशुभ घर में नहीं होना चाहिए, यानी छठवें, आठवें या 12वें भाव में लग्नेश या पंचमेश या द्वितीयेश नहीं होना चाहिए। तो द्वितीयेश और लग्नेश आपस में एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देखें या मित्र ग्रही होकर दोनों साथ में बैठे हों तो कहा जा सकता है कि जातक के कुटुंब के लोग जातक का सहारा बन सकते हैं, इसकी एक संभावना बनती है। अब देखिए कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव से कुंडली का 11वां भाव ये पुत्र वधू का भाव कहलाता है। यदि एकादश भाव के स्वामी और लग्नेश में आपस में तात्कालिक मित्रता हो जाए या आपस में राशि परिवर्तन कर दें तो कहा जा सकता है कि जातक की बहुएं जातक का बुढ़ापे में ख्याल रखेंगी, इस बात की संभावना बनती है। अब इसके अलावा मान लीजिए कि कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव से हम विचार करते हैं विशेष रूप से छोटे भाई बहनों का, ठीक है। यदि लग्नेश का तृतीयेश के साथ राशि परिवर्तन हो और दोनों एक दूसरे को मित्र दृष्टि या फिर दोनों एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देखें या किसी भाव में दोनों साथ बैठे हों लेकिन शत्रु बनकर नहीं बल्कि मित्र बनकर बैठे हों तो ऐसी परिस्थिति में भी कहा जा सकता है कि जातक के छोटे भाई बहन बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे या बन सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिन सूत्रों की अभी हमने चर्चा की उन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।